पे इतना फायदा नहीं है, लेकिन ये मेरा पैशन है। मैं इसीलिए अच्छे जर्नलिस्ट तब बनते हैं, एक तो आपकी अच्छी रीडिंग होनी चाहिए, एक तो आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर, एजेंडा के ऊपर, एक तो आपकी तैयारी। मैं तो उससे सीखता हूँ, मैं तनकीद से भागने वाला नहीं हूँ। मैं तनकीद को वहाँ परेशानी सबसे ज्यादा होती है। अगर मैं किसी से सवाल गंदुम करूँ और जवाब उसका चावल आए तो आप मुझे बताएं ना। अगर मैं कहूँ इमरान खान ने 3 साल में बड़ा जबरदस्त काम किया है और मैं भी कहूँ हाँ जबरदस्त काम किया, एज अ व्यूअर आप मुझे क्या कहेंगे? मैं उनसे सवाल नहीं करता। मैं आपको पता, मीडिया आजाद नहीं है, हमारे ऊपर प्रेशर होता है, हद से ज्यादा प्रेशर होता है कि फिर भी मैं अब स्मार्टली मूव कर जाता हूँ। जो रोका जाता है, जिस तरह कहा जाता है, इसको टफ टाइम मिला है। तो एक तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एक तो आपका मैगजीन, इनसाइड टीवी, यूट्यूब, न्यूज़पेपर्स, और आप जबरदस्त काम कर रहे हैं और आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी टीम को। नाजरीन, इनसाइड टीवी के स्टार के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेजबान मुस्तफा खावर। नाजरीन, किसी न किसी के दिन हम किसी स्टार का जरूर कोई इंटरव्यू लेते हैं, आपसे मुलाकात कराते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो मीडिया का एक स्टार है, एक सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट और सिंधी, उर्दू और इंग्लिश मीडिया में खुद को मनाया है और एक मुनफरद अंदाज का एंकर पर्सन जिसके लाखों मदाह हैं। आपको उनसे मुलाकात कराते हैं। हमारे साथ हैं सीनियर एंकर पर्सन इम्तियाज मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हमारे प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपने वक्त दिया, आपका शुक्रिया। थैंक यू। आपने मीडिया में एक मुनफरद अंदाज अपनाया, आपको ये कैसे फील हुआ या कैसे ये हुआ कि मैं एक मुनफरद अंदाज से एक एंकर पर्सन तो काम करूं? सर, सबसे पहले तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे दावत दी, आपके शो में मैं आया। सबसे पहले ये तो आपके पास जो अंदाज होता है या आपकी जो टोन होती है या जो आपकी आवाज़ होती है, ये तो एक कुदरत का दिया हुआ तोहफा होता है। ये तो आप गिफ्ट होती है, कुदरत की एक गिफ्ट है आपके पास। जो आपकी आवाज़ या आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आप उसी के तहत बात करते हैं। तो ये कुदरत का दिया हुआ मुझे तोहफा है। जिस तरह मेरी आवाज़ होती है, जो मेरा अंदाज है, मुझे मेरे रब ने दिया है, उसी तरह मैं बात करता हूँ। मेरा स्टाइल न सिर्फ पाकिस्तान में, सिंध के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर पसंद किया जाता है और इसी वजह से ये मेरी पहचान भी है। तो ये मेरा आवाज़ मेरे रब ने मुझे दिया है। ये फील्ड आप शौक से अपनाई, जर्नलिस्ट तौर या रोजगार के लिए या हादसाती तौर? सबसे पहले तो ये जो मैं एज ए एंकर या जर्नलिस्ट जो बना, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, पैशन है। क्योंकि मैं इससे पहले किसी दूसरी फील्ड के अंदर था। जब मैंने एमबीए किया, मैंने एमबीए किया तो मैं एक जॉब कर रहा था जैपनीज का कंपनी के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन थी। मैंने अपने आप से सवाल किया कि इम्तियाज साहब, आप जिस जगह हैं, आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं? फिर मैंने सोचा कि नहीं, आपको मीडिया के अंदर एज अ एंकर पर्सन आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। फिर मैंने छोड़ के यहाँ आया। मैं आपको बताऊं कि एक तो पहली बात है, मेरी जात के अंदर एक तो लालच नहीं है और मैं इस फील्ड के अंदर, एक तो किसी को काम नहीं मिलता मीडिया के अंदर, वो आ जाता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा तो मैं मीडिया में आ जाता हूँ। मैं उस फील्ड को छोड़ के इस फील्ड में आया। माली तौर पे मुझे नुकसान हुआ, यहाँ मुझे माली तौर पे इतना फायदा नहीं है, लेकिन ये मेरा पैशन है, मैं इसीलिए इसके अंदर हूँ। और दूसरी बात, सबसे पहली बात है कि आप अच्छे एंकर तब बनते हैं, आप अच्छे जर्नलिस्ट तब बनते हैं, एक तो आपकी अच्छी रीडिंग होनी चाहिए, एक तो आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर, एजेंडा के ऊपर, एक तो आपकी तैयारी होनी चाहिए। जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, जब आपकी स्टडी नहीं होगी,
जब आपके पास सब्सटेंस नहीं होगा, स्टफ नहीं होगा, तो आप अच्छा टॉक शो कर ही नहीं सकते। ये सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए एक अच्छे एंकर के लिए। और दूसरा, आपके अंदर एक तो ऑनेस्ट आप होने चाहिए, एक तो आपके पास डर नहीं होना चाहिए, दूसरा आपका मुफाद नहीं। आप किसी मिनिस्टर के साथ, किसी एमएनए के साथ, किसी एमपीए के साथ अगर आपका जाती मुफाद उसमें होगा तो आप अच्छा शो कर ही नहीं सकते। एक तो अपने मुफाद को, अपनी लालच को एक साइड रखें, आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, आप जबरदस्त टॉक शो कर सकते हैं। इस अंदाज में आपको तनकीद भी की गई है और आपकी मदाह भी बहुत है, आप दोनों को कैसे देखते हैं? पहली बात ये कि तो मैं तो तनकीद से डरने वाला बंदा ही नहीं हूँ। मैं तो तनकीद को पॉजिटिव लेता हूँ। तनकीद से तो मैं सीखता हूँ। अगर कोई मेरे ऊपर तनकीद करता है मैं उसको पॉजिटिव कहता हूँ। अगर मेरे ऊपर कोई तनकीद करता है तो मैं उसको दुश्मन अपना नहीं समझता, मैं तो उससे सीखता हूँ। मैं तनकीद से भागने वाला नहीं हूँ, मैं तनकीद को वेलकम करता हूँ। हाँ, तनकीद में अगर हसद हो, तनकीद के अगर मैं मुझे कहता ये मुझे बिला वजह टारगेट करता, मैं उसको भी समझता हूँ। मैं तनकीद से भागने वाला नहीं हूँ। और मुझे 10 से 12 साल हो गए हैं होस्टिंग करते हुए, और मैं वाहिद इनका पर्सन हूँ दो टीवी चैनल्स में काम करता हूँ। एक तो मैं उर्दू में भी करता हूँ, सिंधी में भी करता हूँ। मुझे तीसरे टीवी चैनल्स ने भी ऑफर किए, तो ये तो मेरी कामयाबी है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप सबको खुश करेंगे और सब कहेंगे वाह वाह? कुछ लोग कहेंगे हाँ ये सही भी है, कुछ कहेंगे हाँ ये गलत भी है। जहां आपको अच्छा भी कहेंगे वहां आपको बुरा भी कहेंगे। ये इस माशरे में होता रहता है। मुझे इससे ना कोई डर है, ना मुझे इससे खौफ है, ना मैं इससे इनसिक्योर हूँ। ये चीजें होती रहती हैं लाइफ में। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज किए, शोज किए, मगर आप उसमें यही दिखाते देते हो कि आप डोमिनेंस हो शो पे, मेहमान पे, मगर कोई ऐसा शो जो आपको मुश्किल लगा हो? पहली बात ये कि ड्यू रेस्पेक्ट मैं आपको कहता हूँ कि सियासतदान बहुत ही तैयारी के साथ नहीं आते और तैयारी करके नहीं आते। और मुझे सियासतदान के साथ शो करते हुए मुझे कभी प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, और मैंने कभी डिफिकल्ट किसी के साथ होते हुए मुझे लगा ही नहीं। काफी मैंने बहुत ही अच्छे शो किए हैं, बहुत ही टफ मैंने टॉक शो किए हैं, और मैंने बहुत ही मुझे वहां परेशानी सबसे ज्यादा होती है अगर मैं किसी से सवाल गंदम करूं और जवाब उसका चावल आए तो मुझे उधर परेशानी होती है। ज्यादातर जो सियासतदान हैं ये आपके शो में आए हैं, तकरीबन कभी ऐसा भी हुआ है कि शो के बीच में उठ के चले गए हैं। उन्हों का इल्ज़ाम ये है कि आप उन पर डायरेक्ट इल्ज़ाम तराशी करते हो। इल्जाम तराशी नहीं करता हूं, मैं आपको बताऊं, मैं सवाल उनसे करता हूं। सच सवाल जरूर होता है। मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि जो मैं आपसे पूछ रहा हूं आप वो ही बताएं। जैसे आप मुझसे सवाल करते हैं, आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, आप मुझे ये नहीं कह रहे हैं कि जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो मैं आपको बताऊं। आप मुझे एक टाइम भी दे रहे हैं, मैं उनको सवाल अगर कर रहा हूं जो भी वो बताएं, सवाल करना मेरा हक है, जवाब देना उनका हक है। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि मैं उनसे सवाल ही नहीं करूं, सहमा हुआ हूं, चुप होता हूं, उनसे बात नहीं करूं, पूछ नहीं सकता, तो ये तो नहीं हो सकता ना। देखे ना, मैं उनसे एक तो डरता नहीं हूं, मैं उनसे कोई डिमांड नहीं कर सकता। सवाल करने का तो मैं हक रखता हूं, मैं राइट रखता हूं, मैं उनसे सवाल कर सकता हूं। दूसरे टीवी चैनल्स भी उनसे रखते हैं, और मैंने उनको कभी भी नहीं कहा कि आप उठ के चले जाए। मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं, मैं रिगार्ड्स रखता हूं। 13 साल से पीपल्स पार्टी की सिंध में गवर्नमेंट है। अगर मैं कहूं यहाँ एजुकेशन अच्छी है और वो कहे जबरदस्त है, मैं भी कहूं जबरदस्त है, आप एज अ व्यूअर क्या कहेंगे कि इम्तियाज जो सवाल कर रहा है और हाँ भी कर रहा है, तो आप मुझे क्या कहेंगे? आप मुझे बताएं ना। अगर मैं कहूं इमरान खान ने 3 साल में बड़ा जबरदस्त काम किया है और मैं भी कहूं हाँ जबरदस्त काम किया, एज अ व्यूअर आप मुझे क्या कहेंगे? मैं उनसे सवाल नहीं कर सकता। तो आप मुझे बताएं, तो सवाल करना तो मेरा हक है ना। मुल्क की सूरत हाल आपके सामने, इकोनॉमी आपके सामने, माशी सूरत हाल आपके सामने, रोड्स आपके सामने, एजुकेशन आपके सामने, हेल्थ आपके सामने, मैं उनसे सवाल नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं, एक सवाल करके मैं सो जाऊं,
जब वो खत्म करे फिर दूसरा सवाल करूं। कुछ एंकर्स ऐसे भी हैं जो आपके भी दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, जो टॉक शो 10 सालों से करते आए, उनकी हालत क्या होती है। गेस्ट को देखते हैं, पसीने उनको आते हैं, पसीने एंकर को थोड़े ही आते हैं। एंकर को आने चाहिए पसीने। एंकर डरा हुआ हो, सहमा हुआ हो, क्यों होना चाहिए? मैं क्यों उनसे डरूं, या मैं क्यों चुप हूं, मैं क्यों खामोश हूं? मुझे तो नहीं होना चाहिए। जी, आपने 12-13 साल शो किए मुख्तलिफ किस्म की शख्सियात से। कोई ख्वाहिश हो जिसका शो नहीं किया हो कि इसका शो करूं, उसके साथ इंटरव्यू करूं? देखो, अल्लाह का मुझे जो है ना इतना करम है, तो मैं किसी से मुतासर होता ही नहीं। मैं इस फील्ड में जो आया हूं ना, मैं कहता हूं कि मेरा शो अच्छा हो, लोगों के पास इंफॉर्मेशन जाए। बड़े लोगों से मैं मुतासर होता नहीं, बड़े लोगों से मैं दोस्ती रखने आया नहीं, बड़े लोगों से मैं मुफाद कोई हासिल करने आया नहीं। मेरी जो जिंदगी गुजर रही है अच्छी गुजर रही है। मैं कहता हूँ अच्छा शो हो, बेहतर शो हो, और बेहतर अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी धरती के लिए कुछ करके जाऊँ जो कंट्रीब्यूट होता है। मैं तब्दीली के लिए आया नहीं, मैं कंट्रीब्यूशन के लिए आया। एक लोगों में शऊर दे के जाए, जिससे मुझसे होता है छोटा सा शऊर, छोटी सी कोशिश, छोटी सी क्षमा जला के जाऊं। मेरी कोशिश ये होगी। बाकी मैं कहूँ कि जो मुझे टाइम देता है मैं उससे टॉक शो करता हूँ। बाकी मैं कोई इनकलाब लाने के लिए कितना दावा कर रहा हूँ ना, मैं इनकलाब लाने के लिए यहाँ आया हूँ। आप भी जिस तरह काम कर रहे हैं, एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। आप भी क्षमा जला रहे हैं, मैं भी क्षमा जला रहा हूँ। आप भी एक कदम बढ़ा रहे हैं, मैं भी एक कदम बढ़ा रहा हूँ। ये जिंदगी में आज कहीं मैं छोड़ के जाऊंगा, एक और नौजवान आएगा, उसको आगे वो लेके जाएगा। इसी तरह ये दुनिया चलती रहेगी, हम कंट्रीब्यूट करते जाएंगे। हुक्मरान तो बोलते हैं कि मीडिया आजाद है, आप कैसे? मीडिया आजाद नहीं, आप तो शो भी करते हैं। मैं आपको बता, मीडिया आजाद नहीं है। हमारे ऊपर प्रेशर होता है, हद से ज्यादा प्रेशर होता है, कि फिर भी मैं अब स्मार्टली मूव कर जाता हूँ। जो रोका जाता है, जिस तरह कहा जाता है, इसको टफ टाइम नहीं दें, इस पार्टी को टफ टाइम नहीं दें, इस शख्सियत का नाम नहीं लें, उस शख्सियत का नाम लें, उसको इस तरह लें। मुझे सवाल करने का होता है, इस तरह सवाल नहीं पूछूं तो उस तरह सवाल पूछूं, होता है प्रेशर। मीडिया आज़ाद नहीं है, मैं मानता हूं, मैं तस्लीम करता हूं। इदारे का प्रेशर होता है, डायरेक्टर का प्रेशर होता है, CEO का प्रेशर होता है, मैं तस्लीम करता हूं। तो मीडिया की आज़ादी के लिए किसको आगे आना चाहिए? हम सबको मालिकों को चाहिए, हम सबको मालिकों के। देखें, आप और मैं जर्नलिस्ट हैं, मालिक जो है बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन इस तरह आपको आजादी नहीं देगा, फ्यूडल आपको आजादी नहीं देगा, सेठ आपको आजादी नहीं देगा। हम और आप जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट जब तक यूनिटी नहीं होगी, डायरेक्टर भी एक जर्नलिस्ट है, आप और हम मिलके करेंगे, अकेले नहीं हो सकेगा। सहाफत आसान है या मुश्किल? बहुत ही हद से ज्यादा। हर फील्ड मुश्किल है, सिर्फ सहाफत ही नहीं, हर जगह जाएंगे एक महाज है। जिंदगी के हर मोड़ पे एक जंग है, महाज है। कमजोर नहीं होना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए। मैं कमजोर नहीं, आप कमजोर नहीं है, लड़ना पड़ता है। हम मजबूत है, हम ताकतवर है, हम कमजोर तो नहीं है, मजलूम तो नहीं है। मजलूम कर करके अपने आप को मरवाओ नहीं। मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया, अब जदीद मीडिया, जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है, आप कैसे देख रहे हैं? जदीद मीडिया के साथ आपको चलना पड़ेगा, नहीं तो अकेले रह जाएंगे। पहले प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया की जगह ली इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जी जगह ले रही है डिजिटल मीडिया। आपको डिजिटल मीडिया पे आना पड़ेगा, नहीं तो हम अकेले रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। अब जो हुकूमत की सोशल मीडिया पे या डिजिटल मीडिया पे वो हाथ लगाने की कोशिश कर रही है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? यार, तुम तो पढ़े लिखे एक एंकर हो, समझदार हो, जर्नलिस्ट हो। आपने यहिया का दौर देखा, अयूब का दौर देखा, क्या क्या पाबंदी होती थी, किस तरह न्यूज़ रखती थी, किस तरह न्यूज़ रोकी जाती थी, किस तरह लोग जेलों में डाला जाता था। कोई दौर ही नहीं है, ये नेचर का कानून है। चीज़ें तब्दील होती हैं, तब्दीली आएगी, किसी चीज़ को आप रोक नहीं सकते। आजकल आप सोशल मीडिया को रोक सकते हैं, ट्विटर को आप रोक सकते हैं, फेसबुक को आप रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। काफ़ी टाइम आप हर वक्त आप किसी को अंदर कैद नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं से चीज़ निकल के आ जाएगी। आपको पानी अपना रास्ता खुद ही बनाएगा।
मुल्क में माशी बहरान है, मगर हमारी मीडिया में भी बहरान है, हद से ज़्यादा बुरा है। बेरोज़गारी, और हमारे नेशनल जर्नलिस्ट अब बेरोज़गार भी हो गए हैं, मगर जो रोज़गार में लगे हुए हैं उनको सैलरियाँ नहीं मिल रही, उसकी सैलरियाँ कम हैं, मजदूर से कम हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? ये कैसे जर्नलिस्ट का दुश्मन है। जर्नलिस्ट का दुश्मन है। जो ऊपर वाला बैठा है वो नीचे का दुश्मन है। ऊपर वाला कह रहा है मेरी सैलरी 2 लाख रुपए, वो नीचे वाला 20,000 रुपये। ऊपर वाला कह रहा है कि मेरे 20,000 रुपये बढ़े, नीचे वाले के 2,000 रुपये नहीं बढ़े। ऊपर वाले को पूछो, वो कहेगा इदारे के हालात खराब है, उसके 2 लाख रुपए सैलरी है, नीचे वाले के 25,000 रुपये नहीं होंगे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, उसके साथ आपने भी काम किया, मैंने भी किया, इदारों में, सभी इदारों में तुम और मैंने काम किया। एक भी इदारा आपने और मैंने नहीं छोड़ा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपका घर और मेरा घर 30,000 रुपये पे चले, उसका घर 2 लाख रुपये पे चले, आपको पता है सब। आपके लिए और मेरे लिए बहरान है, उनके लिए बहरान नहीं है। अगर बहरान है तो ये इदारे बंद क्यों नहीं होते? मालिक का लाइफ स्टाइल तब्दील होता जा रहा है, उनकी गाड़ियां तब्दील, आपके और मेरे लिए बहरान है। आप मुझे बताएं ना, उनकी हमेशा मर्सिडीज से V8 गाड़ी, V8 से मर्सिडीज गाड़ी आ जाती है, आप और मेरे लिए बहरान है। आपके लिए और मेरे लिए हालात, माशी हालात खराब हैं, ठीक है, हर चीज है। हमारे लिए माशी हालात होते हैं, जो 20,000 वाली सैलरी के लिए माशी हालात होते हैं, आप उनके लिए माशी हालात सही नहीं होते। एक सियासी सवाल है, जो अब PDM करना जा रही है लॉन्ग मार्च, क्या इमरान खान ये 5 साल पूरे करेगा? मुझे लग रहा है 5 साल पूरे करेगा। आपको पता है, कभी भी एहतजाजों से, तहरीकों से, धरनों से कभी भी गवर्नमेंट्स नहीं गई, कमजोर जरूर होती है। क्योंकि आपको पता है, जो बैकडोर बातें हो रही हैं उसको कैसे लें? पहली बात यह है कि इमरान खान को वो अभी तक घर नहीं भेजेंगे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और जर्नल्स का जिस तरह नवाज शरीफ ने नाम लिया है ना, अभी तक सिलेक्टर्स उसके साथ है इस पोजीशन में। पीपल्स पार्टी को रिलीफ मिल गया है, नून लीग को रिलीफ मिलने जा रहा है, तो गवर्नमेंट नहीं जाए। कमजोर जरूर है गवर्नमेंट, गैर मकबूल गवर्नमेंट जरूर है, लेकिन गवर्नमेंट जाते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा, कमजोर जरूर है। जाती स्वाद, जिंदगी में आपने शादी की? नहीं। शादी अभी तक क्यों नहीं की? शादी उसके साथ होती है जिसके साथ जहन मिले। शादी 2 जहनों की शादी होती है, 2 जिस्मों की नहीं होती। जिसके साथ 2 जहन मिलेंगे, जिसके साथ जहन शादी करेंगे, उसके साथ जिस्म भी मेरा। मोहब्बत की जिंदगी, मोहब्बत तो मैं जो है ना होलसेल में करता हूँ, हर किसी के साथ करता हूँ। कब आपकी शादी का इरादा है? जब जिसके साथ जहन मिलेगा उसके साथ शादी करूँगा। मीडिया में हो कि कोर्स बहुत सारे बंदों से, बहुत सारे बंदियों से, बहुत मेल जो, हर किसी चाय पिलने वाले से या बैठने वालों के साथ हाथ मिलाने के साथ शादी तो नहीं होती। ऑफर तो होगी, ऑफर जरूर होती है। हो सकता है जिनको मैं पसंद आऊँ वो मुझे पसंद नहीं है। और जिंदगी में ये उर्दू, सिंधी, आर्टिकल लिखना, इंग्लिश, सब कुछ किया है, अब क्या करने का? कोई ख्वाहिश नहीं है मैं, क्योंकि मैं ख्वाहिशों का गुलाम नहीं हूँ। ख्वाहिशों के जो गुलाम होते हैं वो बड़े कमजोर होते हैं। मीडिया जो आज मीडिया में मायूस कारकुन, अब कुछ मीडिया को बहुत सारे छोड़ गए हैं, हमारे दोस्त हैं, किसी दूसरी फील्ड में चले गए 15-20 साल के बाद। आप इसको कैसे? मायूसी गुनाह है, मायूस तो नहीं होना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए, कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आता है। अंधेरे के बाद रोशनी है, हमेशा अंधेरा नहीं रहता जिंदगी। मीडिया की आज़ादी के लिए आप क्या पैगाम दो? मैंने कहा जब तक यूनिटी नहीं हो तो यूनियन इज द स्ट्रेंथ। जब तक नहीं आओगे धक्के खाओगे। नहीं हो, क्वालिटी हो, अच्छी चीज रखें, बेहतर चीज रखें, ऐसी चीज नहीं रखें, गार्बेज नहीं रखें, अच्छी चीज रखें, बेहतर चीज रखें, अट्रैक्टिव चीज रखें कि हाँ देखा जाए, सुना जाए, जो आंखों को भी अच्छी लगे, जो कानों को भी अच्छी लगे, जिससे कोई चीज बंदा सोचे समझे, ऐसी चीज रखें। सोशल मीडिया हमारे कंट्री और तरक्की पजीर कंट्रियों क्या फ़र्क है? वहाँ ये अनऑथेंटिक मीडिया है, वहाँ ऑथेंटिक चीज़ें रखी जाती है, और यहाँ जो है ना
यहाँ सोशल मीडिया को यूज नहीं किया जाता, मिसयूज नहीं किया जाता, अब्यूज किया जाता है। यहाँ इसको अब्यूज किया जा रहा है, वहां उसको यूज किया जाता है। जैसे तुर्की में हाँ, इनकलाब है, उसको यूज किया गया। यहाँ अब्यूज किया जाता है, हमारे बच्चे छोटे बड़े इसको अब्यूज कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए इसको यूज सही मसबत सोशल मीडिया में इस्तेमाल करने सबसे पहले ये सबसे बड़ा टूल है आपका कम्युनिकेशन का, मार्केटिंग का टूल है, लोगों तक पहुंचने का टूल है, कोई चीज बेचने का सबसे बड़ा टूल है, अपने आप को पहुंचाने का टूल है, कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा टूल है। अभी जिद्दत जो टेक्नोलॉजी है वो तो हमारे तरक्की पजीर मुल्कों में आगे आ गई है, हम उसके पीछे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम उसको पॉजिटिव यूज नहीं कर रहे। हमने अभी तक उसकी अफादियत को समझा नहीं, इंपॉर्टेंस को समझा नहीं, उसके मेरिट्स को नहीं समझा, तभी तक हम पीछे हैं। आखिर में आप जो यंग जर्नलिस्ट हैं या जो फील्ड में इसमें आना चाहते हैं उसके लिए आप क्या? सबसे पहले एजुकेशन को नहीं छोड़ें, क्वालिटी के साथ आए, बेहतरीन आइडिया और क्रिएटिविटी के साथ आए। और पहली बात ये कि गिव अप नहीं करें कि यहाँ अच्छा है, बुरा है, बेहतर नहीं है, आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी। और एजुकेशन आपकी कामयाबी है सबसे पहले, तो एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ नहीं करें। हमारी इनसाइट टीवी है, ये यूट्यूब चैनल है, तो एक तो आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एक तो आपका मैगजीन, इनसाइट टीवी, यूट्यूब, न्यूज़पेपर्स, और आपने जिस तरह शुरुआत की एक छोटे से गांव से, फिर आप डेस्क इंचार्ज, फिर टीवी, न्यूज़पेपर्स, और आप ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और आपको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी टीम को, आपको पर्सनली अप्रिशिएट करता हूँ। और आप जो ये जहाद कर रहे हैं सबसे बड़ा, और आप तो कभी डीमोटिवेट नहीं, और आप होने वाले भी नहीं हैं डीमोटिवेट। और आप जो जिस तरह काम कर रहे हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और ये कामयाबी आपके कदम चूमे। इम्तियाज़ मीर साहब, आपका शुक्रिया टाइम देने का, हम आपके शुक्रगुजार हैं, हमें टाइम दिया। नाज़रीन, हमारा ये एंकर पर्सन था जिसने बोला कि डरना नहीं, कोई भी शो करना है। न्यू जर्नलिस्ट, न्यू एंकर्स के लिए एक पैगाम दिया है कि आप एंकर पर्सन हो मगर डरना नहीं। मुस्तफ़ा ख्वार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।